और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। काले कपड़े में कांग्रेस का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी मौजूद हैं। खड़गे के साथ कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल की सदस्यता खत्म करने के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर देखिए किस तरह से कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। आपको तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं वो काले कपड़ों में नजर आ रहे हैं और साथ ही बैनर पोस्टर लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी कि जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। इससे पहले संसद के अंदर भी जबरदस्त हंगामा विपक्षी सांसदों का देखने को मिला था। एकजुट होते हुए विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और अब ये विजय चौक तक मार्च निकाला जा रहा है। उनको झिकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी, और हर एक चीज को ऑथेंटिसिटी पूछते हैं पार्लियामेंट में और राज्यसभा में। और जो ऑथेंटिक तरीके से हमने ये कहा कि देखिए ये जेपीसी का मामला है, सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, जो व्यक्ति अदानी जिसकी संपत्ति अगली खबर का रुख करते हैं। जयपुर के मानसरोवर में बंद का ऐलान किया गया है। मानसरोवर बंद को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। मानसरोवर महासंघ व्यापार संघर्ष समिति के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आज व्यापारियों ने बाजार बंद कराए। निगम के नोटिस के बाद ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 2 बजे तक बाजार बंद रहेगा। 468 मकान और दुकान तोड़े जाने का नोटिस दिया गया है। मध्यम मार्ग बंद मामले में बाजार बंद का ऐलान। दरअसल सेटबैक के मामले में ये नोटिस दिए गए थे और इसी से खफा हैं तमाम व्यापारी। कायदा आज बाजार बंद कराए गए। 2 बजे तक ये बाजार बंद रहेंगे। एक बड़ी रैली निकाली जा रही है और ये जो पूरा प्रदर्शन है वो नगर निगम के खिलाफ है। नगर निगम ने 468 मकान और दुकानों को तोड़े जाने का नोटिस दिया था। सेटबैक का ये पूरा मामला जिसमें नोटिस दिया गया था और इसी से खफा हैं व्यापारी। जयपुर के मानसरोवर में बंद का ऐलान किया गया है। देखिए, नगर निगम ने हाईकोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की। यहाँ ज्यादातर मकान 90 मीटर से छोटे हैं जो सेटबैक में नहीं आते। व्यापारियों को समझौता समिति में जाने का अधिकार है, उसका निर्णय बाकी है। 2014 में यह मिक्स लैंड यूज का आदेश हो गया था, उसके बाद का अभी तक निर्णय बाकी है। और सबसे बड़ी बात कि ये जब यदि ये अवैध मानते हैं तो ये जब बनी तब अधिकारी कौन थे, तब उन्होंने बनने क्यों नहीं थी? उन अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई? 2 से 2,500 लोगों ने दुकानें अपनी बंद रखे और अभी शुरुआत है। अभी भी नगर निगम सरकार और चेत ले, सही तरीके से हमारी पैरवी रख ले। अगर नहीं रखती है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज हमारा पैदल मार्च है। हम कल महापौर, डीसी, यूडीएच मंत्री सबको ज्ञापन देंगे और हमारा पक्ष रखेंगे। और ये सबसे बड़ी बात है, नगर निगम के अधिकारियों ने अपनी कोताही बरतते हुए जो हाईकोर्ट में उनको जवाब देना चाहिए था या एक अपना जवाब रखना चाहिए था, उसको पूर्ण तरीके से नहीं दे पाए। उसके कारण आज हमारा व्यापारी रोडों पे है। जयपुर का मानसरोवर आज बंद है। मानसरोवर के बाजार जो है वो बंद किए गए हैं और व्यापारी और स्थानीय निवासी यहाँ पर इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं कि जो नगर निगम ने नोटिस जारी किए हैं यहाँ के सेटबैक पर हुए निर्माणों को लेकर के, उसके खिलाफ में वे हैं, क्योंकि 90 मीटर से भी छोटे भूखंडों को यहाँ पर जो नोटिस जारी किए गए हैं वो नियमों के खिलाफ है। बिल्डिंग बायलॉज की निगम ने खुद अवहेलना की है। ऐसे में व्यापारियों ने यहाँ पर अपनी नाराजगी जताई है और नारेबाजी करते हुए ये बाजार बंद कराते हुए मध्यम मार्ग पर निकल रहे। मानसरोवर महासंघ व्यापार संघर्ष समिति है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इनके साथ में यहाँ पर विधायक अशोक लाहौटी ने भी समर्थन किया है। पैदल मार्च में भी वे यहाँ पर जो है लोगों के बीच में पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश है क्यों विरोध जो है आप लोग का यहाँ पर हो रहा है, क्या कारण है? ये कारण जो अभी व्यापारियों के विरोध में जो हाई कोर्ट का जो अभी निर्णय दिया गया है वो हम लोग उसको सही नहीं मानते हैं, क्योंकि पूरा जयपुर ही नहीं बल्कि पूरा राजस्थान ही हर मकान के नीचे दुकान के रूप में बसा हुआ है। अगर हाई कोर्ट के आदेश पर अगर नगर निगम के द्वारा अगर इस प्रकार की तोड़ने की कार्यवाही की जाती है तो वो अन्याय होगा यहाँ के व्यापारियों के साथ में। इसके लिए 90 वर्ग मीटर के जितने भी मकान है उसमें तो पहले से ही सरकार का आदेश है कि उनके सेटबैक छोड़ने की बिना सेटबैक छोड़े वो लोग वहाँ पर निर्माण कार्य कर सकते हैं। मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सेटबैक पर काफी निर्माण है इस इलाके में, किस तरह से उसको हटाया जाए? सर, सबसे बड़ी बात है कि सेटबैक पे निर्माण करवाया किसने? पिछले 25 साल से यहाँ अवैध निर्माण हुए।
जीरो सेटबैक पे हुए, इनकी मॉनिटरिंग किसने की, कौन कौन अधिकारी थे, उच्च न्यायालय के समक्ष ये हमारे एडवोकेट रखेंगे और संबंधित जो भी हमने आरटीआई के तहत एफटीए लगाई, जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद है उनके खिलाफ भी उच्च न्यायालय में हम याचिका लगाएंगे कि सबसे पहले ये अतिक्रमण कराने वाले जिम्मेदार है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको जेल भेजा जाए, फिर इन व्यापारियों को गरीबों। यहाँ पर जिस तरीके से कई निर्माण और भी हो रहे हैं, क्या आप देखते हैं कि ऐसे निर्माणों पर रोक लगनी चाहिए? अभी जो नोटिस दिए गए हैं वो डिफेक्टिव नोटिस हैं, इसमें नियमों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। तो देखा आपने व्यापारियों का साफ तौर पर गुस्सा नगर निगम के खिलाफ। खबरों में आगे बढ़ते हुए राजसमंद चलते हैं, जहां पर कुंभलगढ़ में करीब 20,000 लोगों पर पेयजल का संकट मंडरा रहा है। ऐतिहासिक लाखेला तालाब में गंदे नाले का पानी छोड़ा गया है, जिससे तालाब में गंदे पानी की वजह से साबुन जैसे झाग बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों को गंदे नाले की बंद कराने की यहां पर मांग की, जिसके बाद एसडीएम ने पीएचईडी कर्मचारियों को जांच के लिए मौके पर भेजा। और टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर सुरेली गांव में बनास से बजरी उठाने का विरोध किया गया। ग्रामीणों ने बजरी उठाने का विरोध किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि करीब 15 से 20 ग्रामीणों को पुलिस उठाकर ले गई। ग्रामीणों ने गांव में बैठक कर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बजरी माफिया बताकर पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था। बजरी ठेकेदार के साथ कल सिविल ड्रेस में पुलिस पहुंची। पिछले कई सालों से सुरेली के लोग बजरी नहीं उठाने दे रहे। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। ठेकेदार और पुलिस की मिलीभगत का आरोप भी लगाया। दंगल का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहलवानों के लड़ने की छवि आती है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा दंगल दिखाते हैं जहां पहलवान दांव नहीं लगाते हैं, बल्कि यहां चलते हैं शब्दों के बाण। ये तस्वीरें हैं दौसा जिले के लालसोट के विश्व विख्यात हेला ख्याल संगीत दंगल की, जहां दांव पेच नहीं बल्कि चलते हैं शब्द बाण। पिछले 273 सालों से हर साल गणगौर के मौके पर इसका आयोजन किया जाता है, जिसे सुनने और देखने के लिए देश दुनिया से लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसका मजा लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी भवानी पूजा के साथ ही इसका आगाज हुआ। इसमें 36 घंटे तक लगातार धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रचनाएं गायक मंडलियों द्वारा पेश की गयी। इनमें रूस यूक्रेन युद्ध सहित विभिन्न देशों के आपसी संबंधों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल कार्य प्रणाली के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी अनेक रचनाएं पेश हुई। तो वहीं इस दंगल में देश के ताजा घटनाक्रम भी पीछे नहीं रहे। फिर चाहे राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने का नया मुद्दा हो या फिर पंजाब का अमृतपाल मामला, लालसोट के जो हेला ख्याल संगीत दंगल है, ये विश्व प्रसिद्ध एक कला है, जिसमें ग्रामीण कलाकारों द्वारा अपनी रचनाओं के माध्यम से राजनीतिक और समसामयिक विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह जाता है। खासकर सोचते कब आएगा, हम जंगल देखने जाएंगे। सारे लोग अपनी फसल को छोड़कर भी जाए, फसल का नुकसान हो गया, लेकिन लोगों का इतना इंटरेस्ट है कि लोग आते और मतलब 2-4 महीने से उनको चाव लगा रहता है कि जंगल आएगा कब देखेंगे। देश की राजनीति और राजस्थान की राजनीति के साथ साथ इस दंगल में स्थानीय राजनीति गायक कलाकारों के निशाने पर रहे। लालसोट में स्थानीय विधायक और मंत्री परसादी लाल मीणा से जुड़े कई मामलों को व्यंग्य और कटाक्ष के रूप में पेश किया, जिसका आनंद खुद मंत्री जी ने भी उठाया।
इस दंगल में अधिकतर प्रसंगों पर श्रोता ठहाके लगाते हुए नजर आए। गड़बड़ से सर तुरंत हटाया, अरे रेट परे गड़बड़ से सर तुरंत हटाया। राज्य में नए कर्मचारी की पेंशन मिल जाए, धीरे धीरे लौट ने अब करी घोषणा भारी। हेला ख्याल दंगल की ये लालसोट की बहुत पुरानी परंपरा है। 273वां शायद ये हेला ख्याल दंगल है। देख लिए 273 साल पहले से चालू है। इसमें किसी की कोई अच्छाई बुराई का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो अच्छाई का है अच्छाई, बुराई का है बुराई। तो निश्चित रूप से एक हेला ख्याल दंगल को एक मिलन समारोह के रूप में काम लेते हैं। दंगल की खास बात ये है कि इस दंगल में पेश की गई बातों का कोई बुरा नहीं मानता है और अपने ही ऊपर किए गए व्यंग्य को सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हुए नजर आता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।